माता सती ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रसिद्ध प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका झुकाव प्रारंभ से ही भगवान शिव की ओर था। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था और उन्हें पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि ये विवाह प्रजापति दक्ष को स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव की साधु सन्यासी जैसी जीवन शैली, उनका भस्म धारण करना, शमशान में निवास करना और सामाजिक रीति रिवाजों से परे रहना पसंद नहीं था। शिव का वैराग्य और साधना में लीन जीवन उन्हें असामाजिक प्रतीत होता था और यही कारण था कि वे शिव के प्रति हमेशा दुर्भावना रखते थे। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने पति शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने सती को समझाया कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि दक्ष के मन में उनके प्रति द्वेष है, इसलिए वहां जाना दुखदायी हो सकता है। परंतु सती ने मायके का मोह और अपनी माता व बहनों से मिलने की इच्छा से आग्रह किया और अंततः शिव की अनुमति के बिना ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। जब सती यज्ञ में पहुंची तो उन्हें वहां आदर सम्मान नहीं मिला। उनकी मां ने तो उन्हें स्नेह से देखा, लेकिन उनके पिता दक्ष ने उनकी उपेक्षा की और भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। दक्ष ने शिव को औघड़, गिरिगुहावासी, असभ्य जैसे शब्दों से संबोधित किया और उनका उपहास उड़ाया। ये सुनकर सती का हृदय पीड़ा से भर उठा। वे अत्यंत क्रोधित और आहत हुई। उन्होंने विचार किया कि जिस शरीर ने अपने प्रियतम का अपमान सुना है, उस शरीर को जीवित रखना पाप है। इसी विचार के साथ उन्होंने यज्ञ मंडप के पास ध्यान लगाया और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की जानकारी मिली तो वे अत्यंत शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से महाशक्तिशाली वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ को विध्वस्त करें। वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। उन्होंने देवताओं को परास्त किया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। इस भयंकर घटना के बाद देवताओं और ब्रह्मा ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि वे शांत हो जाएं। शिव ने करुणा करके दक्ष को जीवन दान दिया और उसके धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। इसके पश्चात भगवान शिव अत्यंत विरक्त हो गए। वे सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाकर समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। ये देखकर संपूर्ण सृष्टि में संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसके बाद सती ने हिमालय और मेनका के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव के प्रति एक विशेष आकर्षण था। उन्होंने भी पूर्व जन्म की तरह कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि जीवन के कई गूढ़ संदेश देती है। यह प्रेम और श्रद्धा की पराकाष्ठा है, जो ये दिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता।